और सीधे आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, भोपाल में, जहां पर अमित शाह बोल रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अपनी भाषा में पढ़ाकर ब्रेन ड्रेन थ्योरी को आगे बढ़ा। अब मोदी जी ब्रेन ड्रेन थ्योरी को ब्रेन गेन थ्योरी में बदल रहे हैं। आपका दिमाग इस देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, और इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर कर आपकी चिंतन की क्षमता को, आपकी तर्क की क्षमता को, अनुसंधान की क्षमता को हम आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी ने भी कहा था, सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा। रसायन शास्त्रियों, इंजीनियर और मेडिकल के डॉक्टर जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी जाकर वो देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे, दुनिया की भी सच्ची सेवा कर पाएंगे। मुझे आज बड़ा आनंद है कि त्रिभाषा के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने बहुत मन से स्वीकारा है और आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भाषाओं को महत्व देना शुरू हुआ है। जेईई, नीट और यूजीसी देश की 12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था, परीक्षा देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट 13 भाषाओं में, देश की 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग को भारतीय भाषा में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती में अनुवाद कर इसकी शिक्षा भी आगे चल रही है। और भारतीय सांकेतिक भाषा का भी मानकीकरण हो रहा है। मित्रों, जब आज टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर हिंदी की सुभग, सुंदर और आज पहली बार शुरुआत हो रही है, तब मैं देश भर के सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से निश्चित रूप से आपकी क्षमता का वर्धन होने वाला है, क्षमता बढ़ने वाली है। और मैं आज देश भर के युवाओं का आह्वान करने चाहता हूं कि भाषा की यह लघु ग्रंथि से आप बाहर आ जाइए। लैंग्वेज के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सहन करने की जरूरत नहीं है, पालने की जरूरत नहीं है। इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अपनी भाषाओं में आप आपकी क्षमताओं का बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो। भाइयों और बहनों, आज जब लैंग्वेज की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने की बात हो रही है, उस वक्त मोदी जी ने विश्व के मंच पर, मोदी जी विश्व के किसी भी मंच पर गए, उन्होंने अपना भाषण अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा हिंदी में देकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। और जब मोदी जी वैश्विक मंच पर हिंदी में बोलते हैं तो देश भर के युवाओं के आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के लिए ढेर सारे परिवर्तन लाई है। 2013-14 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सिर्फ 387 थी और एमबीबीएस की सीटों की संख्या 51,000 थी। और आज 21-22 में 387 से बढ़कर 596 कॉलेज आज देश में उपलब्ध है जहां मेडिकल पढ़ाया जाता है। और इसके साथ सीटों की संख्या भी 89,000 बढ़ाने का काम किया है। आईआईटी 16 से बढ़कर 23 हुए, आईआईएम 13 से बढ़कर 20 हुए, आईआईआईटी 9 से बढ़कर 25 हुए और टोटल यूनिवर्सिटी 723 थी, उससे बढ़कर 1043 यूनिवर्सिटी आज इस देश में काम कर रही है। मित्रों, आज ये नई शुरुआत हो रही है, इसको मैं स्वागत करता हूं।
और राजभाषा का विभाग भी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मैं शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई, सारंग जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने ये शुरुआत की है। और मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्थापित करने के लिए और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश में खड़ी करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, मुझे विश्वास है कि पूरे देश में इससे एक बार क्षमता की क्रांति आने वाली है। मित्रों, कई सारे लोगों ने जो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते थे, उन्होंने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया। भाषा और बौद्धिक क्षमता का कोई लेन देन नहीं है। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है, बौद्धिक क्षमता बच्चे के अंदर ईश्वर ने दी है, जो शिक्षा से उसको निखारनी है। अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत बड़ा फायदा होता है। आज मध्य प्रदेश के ढेर सारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मेडिकल और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है, इससे अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व में बहुत आगे जाएगा। हमारे बच्चों की भी क्षमता अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर अपनी स्वभाषा के कारण अनेक गुना बढ़ेगी और विश्व को इसका परिचय होगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री जी को ये इनिशिएटिव के लिए, ये विषय को शुरू कर उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिवराज जी और विश्वास सारंग जी को भी बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिएगा, ये ऐतिहासिक क्षण है मित्रों, प्रचंड आवाज से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री नई शुरुआत हुई है, ये बात यहाँ पर कहते हुए और उन किताबों का यहाँ पर विमोचन करते हुए, जिसका पाठ्यक्रम अब शामिल होगा, यानी MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में हो सकेगी, हमारी मातृभाषा में हो सकेगी और मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है।